बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। हजरत सैयदना अकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मुल्क का बादशाह बहुत ही जालिम और कंजूस था। उसने अपने मुल्क में ये ऐलान कर दिया कि कोई भी शख्स किसी फकीर या मिस्किन पर कोई भी सदका ना करे, कोई किसी गरीब की मदद ना करे। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। ये खबर सुनकर लोगों में सनसनी से मच गई। अब हर कोई सदका देने से डरने लगा। एक दिन एक फकीर मजबूर होकर एक औरत के पास आया और उससे कहा, अल्लाह की खातिर मुझे कोई चीज दे दे बेटी, कोई चीज दे दे जिसे मैं खा सकूं। औरत ने कहा, मेरे मुल्क के बादशाह ने ऐलान किया है कि जो कोई किसी को सदका देगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। अब तुम ही कहो ना, मैं तुम्हें कोई चीज कैसे दूं? फकीर ने कहा, तुम मुझे अल्लाह की खातिर कोई खाने की चीज दे दो बेटी, देखना अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। औरत को उस फकीर पर बहुत तरस आया और उसने बादशाह की नाराजगी और सजा की परवाह किया बगैर अल्लाह ताला की खुशी के लिए उस फकीर को 2 रोटियां दे दी। फकीर रोटियां लेकर दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। जब बादशाह को ये मालूम हुआ कि फलां औरत ने मेरे हुक्म के खिलाफ वर्जिश की है, तो उसने औरत की तरफ एक सिपाही भेजे और औरत के दोनों हाथ काट दिए गए। कुछ दिनों बाद बादशाह ने अपनी माँ से कहा कि मुझे ऐसी औरत के बारे में बताओ जो सबसे ज्यादा हसीन व जमील हो, ताकि मैं उससे शादी करूं। तो उसकी वालिदा ने उसे बताया कि हमारे मुल्क में एक ऐसी हुस्न जमाल औरत रहती है कि मैंने आज तक उस जैसी हसीन व जमील औरत आज तक ना देखी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा ऐब है। बादशाह ने पूछा, क्या ऐब है उसमें? उसकी वालिदा ने जवाब दिया कि उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फलां औरत को मेरे पास पेश किया जाए। चंद सिपाही गए और उस औरत को बादशाह के पास ले आए जिसके हाथ फकीर को चंद रोटियां देने की वजह से काट दिए गए थे। तो बादशाह ने उस औरत को देखा तो उसके हुस्न जमाल ने बादशाह को हैरत में डाल दिया। बादशाह उसका हुस्न जमाल का ऐसा दीवाना हुआ कि बादशाह ने उससे कहा, क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो? औरत ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं है, अगर तुम उससे शादी करना चाहो तो मुझे मंजूर है। चुनांचे उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई, जश्न मनाया गया और वो इस तरह हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। बादशाह को दूसरी बीवियों को उस औरत से हसद हो गया और वो दिन रात हसद की आग में जलने लगी। उन सब के दिल में ये बात बैठ गई कि बादशाह हमें वो इज्जत नहीं देता जितनी इस गरीब और नादान नई दुल्हन को देता है। चुनांचे हर वक्त वो इसी फिक्र में रहती कि किस तरह वो नई दुल्हन को बादशाह की नज़र से गिरा दिया जाए, लेकिन वो इस अपने मजनूम इरादे में कामयाब ना हो सकी। फिर अचानक बादशाह किसी सांस पर रवाना हो गया और वहाँ उसे काफी दिन दुश्मनों से लड़ना पड़ा। बादशाह की बीवियों को ये बहुत अच्छा मौका मिल गया था। उसने बादशाह को खत लिखा कि तुम्हारे पीछे से तुम्हारी नई दुल्हन ने तुम्हारी इज्जत को दागदार कर दिया है और वो बदकार हो गई है। उस बदकारी के नतीजे में उसके यहाँ बच्चा भी पैदा हुआ है। जब बादशाह को ये खत मिला तो वो आग बबूला हो गया। उसने फौरन अपने कासिद को ये पैगाम देकर अपने वालिदा के पास भेजा कि उस बदकारा औरत को उस बच्चे समेत मेरे मुल्क से निकाल दो, उसके गले में कपड़ा बांध कर बच्चा उसमें डाल दो और उन्हें किसी जंगल में छोड़ दो। जब उसकी वालिदा को ये पैगाम मिला तो उसने ऐसा ही किया। उसके गले में कपड़ा डालकर बच्चा उसमें बांध दिया और उसे गांव से दूर एक जंगल में छोड़ दिया। अब वो बेचारी तन्हा जंगल में रह गई, लेकिन उसे अपने रब से किसी किस्म का कोई शिकवा न था। वो तो उसकी रजा पर राजी थी। वो बेचारी इसी तरह जंगल में घूमती रही। प्यास की शिद्दत ने उसे परेशान कर रखा था। बिल आखिर उसे दूर एक नहर नजर आया। वो नहर पर गई और जैसे ही पानी पीने के लिए झुकी तो उसका बच्चा गहरे पानी में जा गिरा और डूबने लगा। जब औरत ने अपने बच्चे को डूबता हुआ देखा तो वो रोने लगी। इतने में उसके पास 2 खूबसूरत नौजवान आए और उससे पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? उसने कहा, मैं पानी पीने के लिए झुकी तो मेरा बेटा इस नहर में गिर के डूब गया, मैं उसी के गम में रो रही हूँ। उन खूबसूरत नौजवानों ने पूछा, क्या तू चाहती है कि हम तेरे बच्चे को निकाल लाएं? औरत ने कहा, हाँ, मैं चाहती हूँ अल्लाह ताला मेरा बेटे को वापस ला दे। उन नौजवानों ने दुआ की और उसका बच्चा निकाल कर उसे दे दिया। फिर उन्होंने पूछा कि ए रहमदिल औरत, क्या तू चाहती है कि तेरा हाथ वापस कर दिए जाए और तू ठीक हो जाए? उसने कहा, हाँ मैं चाहती हूँ। चुनांचे उन दोनों नौजवानों ने दुआ की
اور ان کے دونوں ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ عورت نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور حیران کن نظروں سے ان نوجوانوں کو دیکھنے لگی، جن کے برکت سے ان کا ڈوبا ہوا بچہ بھی مل گیا اور ان کے ہاتھ بھی واپس لوٹا دیے گئے۔ پھر ان نوجوانوں نے پوچھا، اے عظیم عورت، کیا تو جانتی ہے کہ ہم کون ہیں؟ عورت نے کہا، میں آپ کو نہیں جانتی۔ عورت کا یہ جواب سن کر انہوں نے کہا، ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے ایک مجبور فقیر کو دی تھی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، صدقہ ایک ایسی نیکی ہے کہ اس سے آنے والی بڑی بڑی مصیبتیں دور ہو جاتی ہے، اور اگر پورے خلوص کے ساتھ سچ مچ خاطر اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے دیے جائے، پھر تو کیا کہنا ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے کیسی کیسی نصیحتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو بھی نیک عمل کیا جاتا ہے وہ کبھی بھی بیکار نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، مرنے کے بعد اجر ملتا ہے، ضرور ملے گا، لیکن دنیا میں اس کے ثوابات ضرور ظاہر ہوتے ہیں، جس طرح اس عظیم عورت کے ساتھ ہوا کہ دنیا میں ہی اس کی نیکی کا بدلہ دے دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اپنے بندوں کو مایوس نہ کرے گا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، ان کی خوشی کے لیے کرے۔ جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کے لیے کیا جاتا ہے وہ کبھی بھی رائے نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ اپنی رحمت سے کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ جو بھی کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے اس کے ساتھ بھلا ہوتا ہے، اس کی بھرپور مدد کی جاتی ہے اور اسے مایوس نہیں کیا جاتا۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر ملیں گے ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔